देखिए, कल हमने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का पहला पार्ट करा था। आज हम उसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। और एक ज़रूरी बात, जिन लोगों ने पहली वीडियोस नहीं देखी है, सेकंड वीडियो देखने से पहले वो पहली वीडियो ज़रूर देखें, वरना आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारे जो आज के टॉपिक्स हैं वो हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, सेकेंड होगा फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, थर्ड होगा एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग एंड फोर्थ होगा लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ाना तो हमें कल था, लेकिन वो स्किप हो गया था, इसलिए आज हम करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। तो हमारा आज का पहला टॉपिक क्या है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। आइए, इसका फर्स्ट पॉइंट है मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ऑब्जेक्टिव्स यानी कि अकाउंटिंग हम करते क्यों हैं, उसके रीजंस मान लीजिए इनको। जैसे कि मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अकाउंटिंग हमें किस चीज़ के लिए हेल्प करता है? कि हम अपने अकाउंट्स के, अपने एक अकाउंटिंग पीरियड के रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर सकें। सेकंड, डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस। ये हमें क्या बताता है कि प्रॉफिट कितने का हुआ है एक पूरे अकाउंटिंग पीरियड में और लॉस कितने का हुआ है। थर्ड पॉइंट, डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल यानी कि मनी की फॉर्म में, यानी कि पैसे की पोजीशन से कितना है, यानी हमारी जो कंपनी है वो फाइनेंशियली उसकी पोजीशन क्या है। फोर्थ पॉइंट, फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट, यानी अकाउंटिंग जो है वो हमारे मैनेजमेंट को भी कहीं ना कहीं हेल्प करता है। किस लिए? अगर वो लोग दो अकाउंटिंग पीरियड के अकाउंटिंग रिकॉर्ड को एक साथ लें, उन्हें कंपेयर करें, तो उनको पता चलेगा कि उनकी क्या कमियां थी, वो यहाँ पे अपनी रिकवर कर सकते हैं। तो वो मैनेजमेंट को और एफिशिएंट करने में हेल्प भी करता है। प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। हमें पता है जब हम रिकॉर्ड बनाएंगे तो जिसको भी ये रिकॉर्ड देखने की जरूरत पड़ेगी या उसके काम की होगी ये इन्फॉर्मेशन, तो वो हम उसको भी प्रोवाइड कर सकते हैं। 6 पॉइंट, प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। और अकाउंटिंग का एक और ऑब्जेक्टिव क्या है? कि बिजनेस एसेट्स को प्रोटेक्ट करना, यानी कि जो भी बिजनेस के एसेट्स होंगे उनको रिकॉर्ड करना, उनको एफिशिएंटली वर्क कराना, यानी टाइम टू टाइम उन पर ध्यान देना। 3, ये हमारा आज का सेकंड टॉपिक है जिसका नाम है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। इसका फर्स्ट पॉइंट है मेंटेनिंग सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। फंक्शंस यानी कि अकाउंटिंग जो है वो करता क्या है, उसके फंक्शन क्या है। पहला क्या है? मेंटेनिंग सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड। फंक्शंस यानी कि जैसे हमारा मोबाइल फोन होता है, एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारा मोबाइल फोन होता है उसमें हम बोलते हैं कि हमारे फोन में बहुत सारे फंक्शंस हैं, यानी कौन सी चीज कैसे वर्क करती है, इसको कहते हैं हम फंक्शंस। तो हमें बताने कि अकाउंट्स जो है वो कैसे फंक्शन करता है, इसमें हमें ये पढ़ना है। फर्स्ट पॉइंट है मेंटेनिंग सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ये क्या करता है? मेंटेन करता है हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को सिस्टमेटिकली। सेकेंड, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बोलते हैं बैलेंस शीट को। ये भी हमने पढ़ा नहीं है, ये हम आगे पढ़ेंगे। बैलेंस शीट होती है, उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसमें हम क्या भी करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन करते हैं, यानी बैलेंस शीट की प्रिपरेशन करते हैं, जिसमें हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज दिखाई जाती हैं कंपनी की। थर्ड पॉइंट, मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। लीगल रिक्वायरमेंट्स यानी कि कंपनीज एक्ट है हमारा, इनकम टैक्स एक्ट है, जीएसटी है, कस्टम एक्ट होते हैं हमारे, वो सब चीजें लीगली चलती है अकाउंटिंग, यानी इन सबको ध्यान में रखते हुए। फोर्थ पॉइंट, कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। वही पैसे से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो ये बताता है सबको। अकाउंटिंग सबको बताती है कि जो भी हमारी पैसे से रिलेटेड जो भी गया है, पैसा आया है, पैसा प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, ये सब वो दिखाता है। फिफ्थ, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। सेम बात है, मैनेजमेंट को असिस्ट करेगा, यानी कि मैनेजमेंट को हेल्प करेगा और एफिशिएंट वर्किंग के लिए। अब हमारा आज का थर्ड टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग के हमें क्या फायदे होते हैं। फर्स्ट पॉइंट, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। वही सेम चीज आ रही है बार बार कि हमें पैसे से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती है बिजनेस के बारे में, कि कहाँ हमारा खर्चा कौन सा हुआ, कि हमने पैसे से क्या किया, कितनी कैपिटल लगाई, इस टाइप से। सेकंड पॉइंट है हमारा असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। बिल्कुल सेम है ये वाला पॉइंट, मैनेजमेंट को हेल्प करता है कि किस तरीके से मैनेजमेंट जो है वो एफिशिएंटली वर्क कर सकता है।
थर्ड पॉइंट, फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी, यानी कि इसका मतलब फैसिलिटी, कंपैरेटिव यानी कंपेयर करना, यानी कि अगर हम दो अकाउंटिंग पीरियड के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स लें तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि पिछले साल हमारा कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, इस बार कितना हुआ, अगर उनमें कोई कमी है या फिर हमें किस तरीके से उसको रिकवर करना है, इम्प्रूव करना है, ये चीज़ हमें मिलती है उससे कि हम पिछले साल अच्छा कर रहे थे या इस साल अच्छा कर रहे हैं या हमें इससे भी आगे अच्छा करना है, तो ये फ्यूचर प्लानिंग के लिए हमारे काम आता है। फोर्थ, एविडेंस इन कोर्ट, जब हम किसी चीज़ को रिकॉर्ड कर रहे हैं, लिख के ले रहे हैं, रिटर्न में है हमारे पास, तो वो हमारे लिए एविडेंस बन जाएगा। अगर हमारी कंपनी के ऊपर कोई भी केस करता है जिसमें कि हम ठीक हैं या फिर हमारे पास एविडेंस, हमारे रिकॉर्ड्स होंगे, तो हम उसको एज अ एविडेंस यूज कर सकते हैं। फिफ्थ, हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग, भाई मैंने अभी आपको बताया कि जब ये कंपेयर स्टडी हमें प्रोवाइड करता है तो ये हमें किस चीज़ में हेल्प करता है, डिसीजन मेकिंग में। हमारा आज का फोर्थ एंड लास्ट टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंटिंग क्या क्या नहीं कर सकता। आइए, फर्स्ट पॉइंट है इसका, अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। गाइस सिंपल सी बात है, अकाउंटिंग जो है वो बिल्कुल सटीक नहीं होगी, बिल्कुल सही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो हमारे डाउटफुल डेब्ट्स होते हैं, यानी कि जो पैसा हमने कर्ज पर दिया हुआ है और हमें लग रहा है कि वो नहीं आएगा, तो हम उसको खुद से मान लेते हैं, या फिर कुछ चीजें ऐसी आती हैं जो हमारी पॉइंट में आ जाती हैं, हम उनको खुद राउंड ऑफ कर देते हैं, तो इसलिए क्या नहीं होती, फुल्ली एग्जैक्ट नहीं होती है। सेकेंड, अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन, कभी कभी ऐसी इंफॉर्मेशन भी डाल देते हैं हम रिकॉर्ड्स में जो कि असलियत में नहीं होती हैं, जैसे कि लोग टैक्स कम पे करने की वजह से उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं रिकॉर्ड्स में, दैट्स वाई क्या होता है, अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन भी हो जाती है उसमें। थर्ड, अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट, सबसे पहले इसमें समझने वाली बात है कि क्वालिटेटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं। हमारे एलिमेंट्स होते हैं दो तरीके के, एक होता है क्वालिटेटिव और एक होता है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में आते हैं नंबर्स, यानी कि कोई रैंक हो गई, ओके, और क्वालिटेटिव में आते हैं जो हमारी क्वालिटीज होती हैं। तो ये कह रहे हैं कि एक अकाउंटिंग जो है वो इग्नोर करता है, अवॉइड करता है किस चीज को, क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को, यानी वो ये नहीं कहेगी कि हमारी लेबर इतनी स्किल है हमारी लेबर में या इतनी क्वालिटी है हमारे प्रोडक्ट में, नहीं, वो सिर्फ क्या बताएगा कि हमने माल बेचा तो इतने का बेचा, हमने लेबर को वेजेस दिए तो इतने दिए, या हमने उनको इंसेंटिव दिया तो इतने का दिया। वो हमसे ये नहीं कहेगा कि हमारी लेबर इतनी पढ़ी लिखी है या हमारी स्किल है, इतनी स्किल है। अकाउंटिंग इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस, अकाउंटिंग और क्या अवॉइड करता है, उसे फर्क नहीं पड़ता कि प्राइस लेवल क्या है, प्राइस चेंज हो रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, उसे मतलब नहीं है उस चीज से। फिफ्थ, अकाउंटिंग में लेड टू विंडो ड्रेसिंग, अकाउंटिंग में क्या भी होता है, मैनिपुलेट कर देते हैं अकाउंट्स को लोग, जैसे कि यानी कि वही जैसे टैक्स कम देने की वजह से, टैक्स कम पे करने की वजह से लोग क्या करते हैं, विंडो ड्रेसिंग करा देते हैं अकाउंट्स की। चलिए आज के लिए गाइस इतना ही। आपसे एक इम्पॉर्टेंट न्यूज शेयर करनी थी, इंफॉर्मेशन शेयर करनी थी कि आज से हम यूपी बोर्ड की मैथ्स की क्लासेस भी लेंगे। इफ यू आर इंटरेस्टेड देन प्लीज टेक देम एंड शेयर विद ऑल द गाइज, एंड ये आपके लिए जो भी आपको समझ ना आए वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियोज।